राधा के बीच क्या चक्कर चल रहा है? किसी न किसी कीमत पे दादा को पता चलना ही चाहिए। सोनालिका, क्या बात? तुम राधा और श्लोक के बारे में क्या बात कर रही? दादा, दादा आप नहीं जानते आपके जाने के बाद क्या क्या गुल खिलाए गए हैं। मैं कुछ समझा नहीं सोनालिका, साफ साफ कहो, बात क्या है? दादा, श्लोक और सोनालिका, स्वप्निल, तुम यहाँ हो? तुम्हारे बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ, उन्हें देखो क्या चाहिए। ओए, क्या बताना चाहती थी तुम स्वप्निल को? कुछ नहीं आई। बनो मत। तुम स्वप्निल को सच्चाई बताना चाहती थी। अपनी आदतों को बदल डालो सोनालिका। इतने दिनों बाद इस घर में शांति और खुशी आई है, इसे बिखेरने की कोशिश मत करो। हे गणपति बप्पा, ये किस संकट में डाल दिया है तुमने मुझे। मैं स्वप्निल के साथ नहीं रह सकती और ना ही मैं प्रिंसेस को उसके हवाले छोड़कर कहीं जा सकती। तंग आ चुकी मैं झूठ का नाटक खेलते खेलते। स्वप्निल की पत्नी नहीं हूँ। बंद करो ये दिखावा राधा। कब तक लोगों को अपने भोलेपन के जाल में फंसाती रहोगी? और कितने पाप करोगी कि भगवान की मूर्ति धोने से, ऐसे पूजा पाठ करने से तुम्हारे पाप धुल नहीं जाएंगे? अपने आप को बड़ा कर्तव्य निभाने वाली औरत मानती हो ना तुम? तो ये कर्तव्य है तुम्हारा। आधी रात को बिना किसी को बताए प्रिंसेस को अकेला छोड़कर घर से बाहर चली गई। आज तक तुम्हारा कोई रिलेटिव नहीं था, जिक्र तक नहीं था, तो ये अचानक तुम्हारी बीमार कजिन कहां से आ गई राधा? आज तक तुमने क्या गुल खिलाए हैं मैं सब जानती हूँ राधा। जब से इस घर में आई हो कोई ना कोई मुसीबत आती है सब पर। तुम इस घर पर श्राप हो, श्राप। तुम क्या कह रही हो सोनालिका? जो सच्चाई है उसे सुनने की हिम्मत भी रखो राधा। पता नहीं स्वप्निल दादा को क्यों नहीं दिखाई देता। तुम उनकी पत्नी तो हो, लेकिन श्लोक की ज्यादा फिक्र है तुम्हें। लिसन राधा, तुम इस घर में स्वप्निल दादा की पत्नी हो, तो दूसरे के साथ अपना नाम जोड़कर इस घर में रहने के ख्वाब मत देखना। और इस समाज में ऐसी औरतों को क्या कहा जाता है पता है ना तुम्हें? राधा, राधा! ताई, राधा को क्या हुआ? श्लोक, लगता है राधा की दादा से कुछ अनबन हो गई है, इसलिए रो रही थी। बेचारी अपसेट है। श्लोक, कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा अब भी तुमसे प्यार करती हो? शायद दादा को भी ऐसा ही लगता हो, या फिर
दादा को सच्चाई के बारे में पता चल गया हो, इसलिए उनकी अनबन हुई हो। बेचारी राधा, प्यार को बुलाना मुश्किल है ना श्लोक? ताई, आप हर बार ऐसी बातें क्यों करती हैं? मैं तो वही कह रही हूँ जो हुआ है। क्या बात है सोनालिका, तुम्हें तहां क्यों रही? जल्दी अपने कमरे में जाइए और राधा को संभालिए। मैं कुछ समझा नहीं, क्या हो रहा था? पता नहीं, रो रही थी। मैंने उसे पूछने की कोशिश की पर उसे कुछ नहीं बताया। भाग के आपके कमरे की तरफ गई है। मगर क्यों? आपका उसे कोई झगड़ा हुआ था? मैं देखता हूं। अब आएगा मजा। राधा, क्या बात है? राधा, तुम रो क्यों रही हो? राधा, देखो मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ। क्या बात है? राधा, तुम जानती हो कि तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं जानती हूँ श्लोक। बस राधा, रोना बंद करो। राधा, रोना बंद करो। जो थोड़े पल खुशी से अपने साथ में गुजारे थे, क्या वो जिंदगी भर नहीं गुजार सकते? क्या हम अपनी दुनिया नहीं बसा सकते श्लोक? हम मुझसे ये सहन नहीं होता। नहीं राधा, जो चीज मुमकिन नहीं है उसके बारे में सोचना बेकार है। श्लोक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे साथ मुझे खुशी मिलती है। अब तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी का एक पल भी अधूरा है। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। संभालो अपने आप को राधा। नहीं संभाल सकती श्लोक। मुझे डर लगने लगा है। मैं पहले भी तुम्हें बताना चाहती थी कि सच क्या है, लेकिन राधा, स्वप्निल दादा तुम्हारा बीता हुआ कल थे और आने वाला कल भी वही है। श्लोक, लेकिन मैं मेरे आज में जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता राधा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिसकी वजह से मेरे दादा की जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैं ये नहीं देख पाऊंगा। श्लोक, मेरी जिंदगी का क्या? तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं मर जाऊंगी, उसका क्या? नहीं राधा, ऐसा नहीं होगा।
राधा, अब हम हालात नहीं बदल सकते। श्लोक, तुम हालात को जानते नहीं हो। तुम्हें पता ही नहीं सच्चाई क्या है। मैं सच्चाई जानना चाहता भी नहीं, राधा। श्लोक, हाँ, नहीं जानना चाहता जो मेरे स्वप्निल दादा की जिंदगी बर्बाद कर दे। वो सच्चाई दबी ही रहे, वही ठीक है। राधा, स्वप्निल दादा के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं, तबाह कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें भी खुश देखना चाहता हूं, राधा। श्लोक, क्या मैं अपने प्यार के बिना खुश रह पाऊंगी? रहना होगा राधा, रहना होगा राधा, प्लीज। और राधा, बस मेरा एक काम कर दो, हमारे प्यार को भूल जाओ राधा। ओह, मतलब कहानी में भी कहानी है। यहाँ पर एक प्रेम कहानी और चल रही है। सही है, पर जल्द से जल्द मुझे इस प्रेम कहानी पर पूर्ण विराम लगाना होगा। अफसोस, श्लोक और राधा को हमेशा हमेशा के लिए जुदा होना होगा, ताकि राधा सिर्फ और सिर्फ मुझ पर निर्भर रहे, मुझ पर। सामान फेंको जल्दी। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे भाई बहुत कीमती सामान है। अरे क्यों फेंक रहे हैं आप? अरे एक दिन बात तो करने दीजिए। चिन्नी सेठ, बहुत बातें हो गई, अब मुझे कोई बात नहीं सुननी। और तुम लोग रुक क्यों गए? सामान फेंको जल्दी, फेंको फेंको। चिन्नी सेठ, प्लीज, आपने बुरे वक्त में हमें सहारा दिया, हमें संभाला। आज इस तरह हमें घर से क्यों निकाल रहे हैं? उसी से मैं अभी तक चुप रहा, लेकिन अब मुझे मत रोकिए। आज अगर मेरी राधा यहाँ होती तो इस सब की नौबत ही नहीं आती। चुन्नीलाल को भी वही रोका करती थी जब वो किस्त मांगने आया करता था। हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। आप हमें इस तरह निकालेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? चिन्नी सेठ, प्लीज ऐसा गलत मत कीजिए। गलत मैं कर रहा हूँ, गलत तो तुम कर रहे हो। 3-4 महीने से भाड़ा नहीं दिया है। चलो फेंको पूरा सामान। अरे आई, इसे कहाँ ले जा रहे हो? इसे मैं नहीं लेके जाने दूंगी, छोड़ दो। बाजी छोड़ो आप। ये नहीं लेके जाने दूंगी मैं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आई, संभल के आई। अरे फोटो लेके क्या मिलेगा तुम्हें? छोड़ो इसे। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? तुम्हें पैसे चाहिए ना? ये लो पैसे। और रफा दफा हो जाओ यहाँ से। एक मिनट। ये जो पूरा सामान तुम लोगों ने फैला रखा है, वो उठाएगा कौन? तुम्हारा। चुपचाप अपने पंटर लोगों से कहो कि
सामान इज्जत से जहां था वहां वापस लाए। इनका सामान फिर से अंदर रख दो। ये क्या है सोनाली? सच्चाई दादा। तो ये सच्चाई है। राधा और श्लोक की शादी उनके प्यार की वजह से हो रही थी, किसी मजबूरी में नहीं। इस सच्चाई के बारे में पूरी फैमिली को पता है? हाँ दादा। मैं आपको ये सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन मुझे मना कर दिया गया था सच्चाई बताने की। आखिर सच्चाई दादा के सामने आ ही गई। अब ये सच्चाई राधा की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी।